रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 एफएम पर मैं विनोद शर्मा आपका स्वागत करता हूं। हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गौतम बुद्ध नगर जिले के 25 साल। यह दिलचस्प दास्तान हम अलग अलग लोगों से जोड़कर आपको सुना रहे हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने गौतम बुद्ध नगर जिला बनाने में अहम भूमिका निभाई और अपने प्रशासनिक अनुभव के जरिए जिले को आगे बढ़ाया। मैं आज आपको रूबरू करा रहा हूं गौतम बुद्ध नगर जिला बनने की पूरी भूमिका तैयार करने वाले ऐसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो जिला बनने से पहले नोएडा और ग्रेट नोएडा में डिप्टी सीओ के रूप में काम कर चुके थे और जब गौतम बुद्ध नगर जिला बन रहा था उस समय वो बुलंदशहर के जिलाधिकारी थे। मैं आपकी मुलाकात करा रहा हूँ वरिष्ठ आईएएस अधिकारी देवदत्त जी से। देवदत्त जी का मैं अपने स्टूडियो में स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार विनोद जी। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ कि 1997 में जब गौतम बुद्ध नगर जिला बना था तो उस समय क्या आपको जानकारी थी कि जब 30 अप्रैल को मेरठ की रैली में मायावती ने गौतम बुद्ध नगर जिले की घोषणा की थी, उससे पहले चूंकि बुलंदशहर का कुछ हिस्सा आना था, तो क्या उसकी पृष्ठभूमि पहले ही तैयार हो चुकी थी? वो क्या थी? हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कीजिए अनुभव सर। देखिए, मैं जिलाधिकारी बुलंदशहर के पद पर दिसंबर 95 से सितंबर 97 तक कार्यरत रहा जी। अकस्मात मेरे पास एक दिन फोन आता है जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे कहा कि मुझे कल एक नए जिले की घोषणा करनी है जिसमें कि कुछ पोर्शन गाजियाबाद का हो और कुछ पोर्शन बुलंदशहर का हो। एक नया मुझे जिले की कल ही 24 घंटे के बाद घोषणा करनी है। इसके लिए आप हमारे समकक्ष जिलाधिकारी नवतेज सिंह गाजियाबाद में पोस्टेड थे जी और श्री एच.एल. बिरदी मेरे कमिश्नर थे। हाँ। मुझे ये बताया गया कि आप इसको आज 24 घंटे के अंदर जी इस नए जिले का सृजन नक्शे पे करके कौन से गांव उसमें आएंगे, कौन कौन से ब्लॉक बनेंगे, कौन से थाने होंगे, तो उसका एक रूपरेखा तैयार करके और एक प्रस्तावना कल शाम को लखनऊ में ले आई है। अच्छा। ये डिफिकल्ट कार्य था जी। तो मैंने ये सोचा कि बुलंदशहर से मैं अपने एडीएम, एसडीएम, तहसीलदार और कानूनगो वगैरह को लेकर ग्रेटर नोएडा के जो हमारा मीटिंग हॉल है उसमें हम लोग आ गए थे अपराह्न करीब 3 बजे। और उसी समय मैंने उनको कहा नवतेज सिंह जी से कि अपने एडीएम और एसडीएम तथा तहसीलदार ये दादरी वगैरह को सबको मेरे पास यहाँ भेज दीजिए। हाँ। तो हम लोगों की पूरी एक टीम जी ये सायंकाल 5 बजे से हम लोगों ने कार्य शुरू किया। हाँ। और अनवरत रूप से रात भर ये कार्य चला। हाँ। और सुबह हम लोगों ने ये सारा पूरा नए जिले का सृजन इस रेस्पेक्ट से किया था कि ये जो जिला हमारा इधर यमुना रिवर के दाहिनी ओर फरीदाबाद जिला है। हाँ। और लेफ्ट हैंड साइड पर एक जिला जो है वो नस्टिल टाउनशिप ये बन जाए, एक ऐसा जिला बन जाए जिसमें इस तरह की पॉपुलेशन ना हो। हाँ। जो मिक्स पॉपुलेशन हो, जहां पर कि किसी प्रकार की कम्युनल प्रॉब्लम्स ना डेवलप हो जी। तो इसलिए हमने सिकंदराबाद और खुर्जा 2 को बुलंदशहर में छोड़ दिया था और एक जिला का नया सृजन किया जिसमें कि गाजियाबाद जिले के दादरी और इसको जेवर क्षेत्र को लेते हुए और पूरा एक जिले का नया एक सृजन के लिए कितने इसमें गांव होंगे, कितने तहसील होंगी, कितना इसमें ब्लॉक होंगे और कितने थाने होंगे, ये हम लोगों ने रात भर इसकी हमारे जो अधिकारी थे बुलंदशहर और जिला गाजियाबाद के इन लोगों ने मिलकर पूरा ही बनाया। और उसके बाद हम लोगों ने इसको लेकर हमने नवतेज सिंह जी से उनको गाजियाबाद जाकर उनके आवास पर इससे समीक्षा कराए। उसके बाद हम इसको लेकर गए बिरदी साहब के पास मेरठ और मेरठ जाकर उनको जब जिला दिखाया तो उन्होंने ये कहा कि भाई ये लंबा जिला आपने जो बनाया है ये मतलब इस तरह का जो जिला जो है वो नक्शे में ठीक रहेगा। तो हमने जब अपने आर्गुमेंट लिए देखा जिले पर बनाया गया है वो ठीक इंडस्ट्रियल टाउनशिप होगा। और आगे वाले समय में जब आगरा तक तो यमुना एक्सप्रेस वे का पहले ही उस समय बात चल रही थी। ये जब एक्सप्रेस वे जब बन जाएगी तो सारा एरिया हो जाएगा। तो एक
बाद है। और दूसरी तरफ एक नया जिला जो है उत्तर प्रदेश में बनेगा। उस समय हमें ये पता नहीं था कि इसका नाम क्या होगा। इतना लोग एक नए जिले का सृजन की घोषणा मुख्यमंत्री के द्वारा की जाएगी। तो सिग्नेचर कराने के बाद हम पंडित जी पहुंच गए थे, उनको सब खिलाया और दूसरा प्रस्ताव हम लोगों ने 5 कॉपी में ले गए थे। और उसके बाद फिर हमें बाद में पता लगा कि ये इस तरीके के और जिलों की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा क्या नहीं है। तो उसके बाद ये फिर जिला गौतम बुद्ध नगर के नाम से ये घोषणा माननीय मुख्यमंत्री जी ने की थी। तो ये सर पूरा होमवर्क करते समय कैसे तय किया आपने कि गौतम बुद्ध नगर जिले में बुलंदशहर के इतने गांव शामिल किए जाने हैं, गाजियाबाद के इतने गांव शामिल किए जाने हैं? हमने एक तो ये तय किया, नॉर्म हमारा ये था कि हमें इस जिले में कोई भी ऐसा एरिया नहीं रखना जिस जिले की हिस्ट्री कभी कम्युनल रही हो। कम्युनल डिस्टर्बेंसेस का जो भी हमारा पोर्शन था, सिकंदराबाद था उसको छोड़ दिया हमने बुलंदशहर में, खुर्जा क्षेत्र को छोड़ दिया। तो हमने रेलवे लाइन के इस तरफ सारा क्षेत्र लिए और आगे तक जेवर तक ले गए और जहां तक हमारी जिला भुवनेश्वर की बाउंड्री थी वहां तक हम उसको ले गए शहरीगढ़ जिले का। एक तो ये तरह हुआ। इधर दूसरी तरफ हमने दादरी, चूंकि कभी भी डिस्टर्बेंस नहीं रहे हैं दादरी में, दादरी का पूरा एरिया हम लोगों ने गाजियाबाद क्षेत्र से इसको पिला दिया था। तो बेसिक इसका एम यही था कि एक ऐसा देश के अंदर एक ऐसा जिला हो जो देश की राजधानी के टका हुआ हो और ये बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल टाउनशिप हो जिसका नाम देश विदेश में एक ऐसा नाम हो कि यहाँ पर आकर इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्ट कर सके और एक बहुत बड़ा टाउनशिप यहाँ डेवलप हो जाए। एक सबसे बड़ी बात यह है कि सर आज 25 साल बाद हम जब देखते हैं कि गौतम बुद्ध नगर जिला किस लेवल तक पहुंच गया है, क्योंकि इसके बीच में 3 बड़ी इंडस्ट्रियल अथॉरिटी हैं, साथ में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनने जा रहा है। तो अब आप 25 साल बाद कैसा देखते हैं इस जिले के जो विकास की दास्तान है, उसमें क्या अभी आपको लगता है कि कुछ और भी चीजें होनी बाकी हैं? देखिए, नोएडा का सृजन 1976 में हुआ जी और 1991 में ग्रेटर नोएडा डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी। और 2001 में यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी जी। तो और उसके बाद ये जो है आपको याद ही होगा कि 2002 की बात है जब इसका यमुना एक्सप्रेसवे का टेंडर जेपी एक्सप्रेस को दिया गया था और ये कार्य उसमें इसके बाद शुरू हुआ। और यमुना एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद तो इस पूरे एरिया को 4 चांद लग गए और एकदम इसका डेवलपमेंट इतना फास्ट हुआ जितना कि हम लोग सोचते नहीं थे। और ये जरूर था कि यहाँ पर एक ना एक दिन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जरूर आएगा। हालांकि ये बात कही जाती थी कि भाई दिल्ली का एयरपोर्ट बहुत पास में है, लेकिन विश्व में बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पर के 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट की दूरी करीब 50 किलोमीटर के अंदर रही है। तो ये हम लोगों को तय था कि भाई ये जेवर इंटरनेशनल, कब जेवर होता या ये तो पता नहीं था कि जेवर में ही आएगा। ये जरूर था कि इस जो नया जिला बन रहा है इस जिले के अंदर एयरपोर्ट आएगा। हमें तो लगता ये है कि यहाँ से लेकर अभी बहुत असीमित संभावनाएं हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन की। और हमें लगता ये है कि देश का एक ऐसा मतलब ये जिला बनने जा रहा है जिसका के कंपैरिजन किसी और जिले से नहीं होगा। ये सर्वश्रेष्ठ जिला होगा। यहाँ पर की फैसिलिटीज जहाँ तक बात है, अब नोएडा की बात ले लें अभी आप तो नोएडा में मैं समझता हूँ कि जितने भी और टाउनशिप है सबसे अच्छी रोड्स हैं, डेवलपमेंट यहाँ पर बहुत अच्छा है, सीवर, पानी, बिजली की सुचारू व्यवस्था है और यहाँ पर मेट्रो आ जाने से इसकी कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। ग्रेटर नोएडा की कनेक्टिविटी अच्छी हो गई है और वो कुछ ही दिन होंगे जब हमारी मेट्रो जो है वो जेवर एयरपोर्ट तक होगी और एक्सप्रेसवे भी एक और मुझे लगता ये है कि जेवर एयरपोर्ट से एक और कनेक्टिविटी और बढ़ेगी, रेल की कनेक्टिविटी होगी, रोड की होगी और हेलीकॉप्टर की से मतलब जाया जा सकेगा। तो आने वाला समय अभी तक जितनी प्रोग्रेस हुई है उससे हमें लगता है कि आगे आने 25 साल में इससे 4 गुना प्रोग्रेस होगी।
राजस्व की दृष्टि से सर ये माना जाता है कि पूरे उत्तर प्रदेश का ये मुकुट है, और हाल ही में प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री आए थे और उन्होंने कहा कि जब नोएडा 50 साल मना रहा होगा, यानी 2026 होगी, तो ये जिला या नोएडा, ग्रेटर नोएडा जो पूरा है, ये दुनिया के टॉप 10 शहरों में शामिल होगा। आपका क्या आकलन है? जी, मैं तो आपसे खुद ही कह रहा हूँ कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ स्थान होने जा रहा है। मैं तो केवल अपने देश की बात नहीं कर रहा। जी जी, मैं तो कह रहा हूँ कि इतना अच्छा डेवलपमेंट, मतलब एक जगह पर इतनी अथॉरिटीज हमारी काम कर रही हैं एक साथ, और बहुत अच्छा काम हो रहा है यहाँ पर। जी जी, मैं समझता हूँ कि जितना डेवलपमेंट इस एरिया में हुआ है, देश के किसी हिस्से में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी में हुआ है। और आने वाले वर्षों में मतलब बहुत हमें असीमित संभावनाएं लग रही हैं कि यहाँ पर और डेवलपमेंट होंगे। ये फिल्म सिटी की बात अभी हमारे जो वर्तमान के मुख्यमंत्री हैं वो बहुत ज्यादा इसके ऊपर स्ट्रेस दे रहे हैं कि फिल्म सिटी आएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी 2024 तक हमें लगता है कि यहाँ से फ्लाइट शुरू हो जाएंगी, और फिल्म सिटी भी आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर और बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी, एग्रो इंडस्ट्री भी आएंगी, और अपैरल इंडस्ट्री तो ही है, इलेक्ट्रॉनिक है। और इसके अलावा जो अभी एक नया है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके ऊपर भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो हमें लगता है कि देश दुनिया में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा ये क्षेत्र। तो गौतम बुद्ध नगर जिले का जो हम लोग अभी 25 साल से में आकलन कर रहे हैं, उसमें सर और भी कोई ऐसे दिलचस्प वाकये आपको हुए? क्योंकि आप उसके बाद नोएडा के अध्यक्ष भी बने जब जिला बन गया था, तो कुछ ऐसे प्रोग्रेस की बातें उस दौरान भी उठी होंगी जब आप नोएडा के चेयरमैन थे, और उस दौरान आपने कुछ नए डिसीजन लिए, और अभी भी आपको लगता है कि इस जिले में इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, मैं आपको खाली एक हिंट देता हूं कि ट्रांसपोर्ट में ARTO का अभी यहाँ पे पूरा स्थायी ऑफिस नहीं बना। आज 25 साल बाद भी हम अस्थायी ऑफिस में रह रहे हैं, और RTO के पद की तैनाती नहीं हुई है, पूरा सृजन नहीं हुआ, अभी वो गाजियाबाद के अधीन ही आता है। तो इस तरह के जो प्रशासनिक अभी थोड़ी कमियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि ये सतत प्रक्रिया है जी, और आप याद करें 2004 की बात है। जी जी जी, जब गुड़गांव और नोएडा, आप तो चूंकि उस समय वरिष्ठ पत्रकार यहाँ के हैं आप, जी जी जी, और आपको तो पल पल की और एक एक दिन की जानकारी है। तो गुड़गांव और नोएडा दो की प्रतिस्पर्धा चल रही थी कि किसको पहले मेट्रो से जोड़ा जाए। तो ये उत्तर प्रदेश को सौभाग्य मिला, जो भी इसके रीजन रहे हैं वो अलग है, लेकिन प्रदेश को ये सौभाग्य मिला कि सबसे पहला मेट्रो का कनेक्टिविटी हमारे नोएडा को मिली, और 7.5 किलोमीटर 750 करोड़ रुपए का एक तो 1 गो में ये प्रोजेक्ट हमारा सैंक्शन हुआ। और मैं उस समय हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए, तो हम लोग गुड़गांव को पीछे छोड़ दिए थे। और उसका ये रहा सर कि हम लोग आज भी कनेक्टिविटी के मामले में वी आर फार अहेड देन अदर सिटीज ऑफ द कंट्री। जी जी, एक और पहलू, क्योंकि आप बुलंदशहर के भी जिलाधिकारी रहे हैं और गाजियाबाद के भी रहे हैं और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में काम किया है, एक बड़ा इम्पोर्टेंट पहलू है कि आज जब हम देखते हैं कि फरीदाबाद का जो बॉर्डर है, उसमें कालिंदी कुंज के बाद जो अगला पुल है वो पलवल के पास है, बीच में अभी कोई पुल नहीं बना है। तो इतना गैप है, तो क्या फरीदाबाद और नोएडा के बीच में या ग्रेटर नोएडा के बीच में नए पुल की कनेक्टिविटी नहीं होनी चाहिए? ये भी एक जिले की सीमाओं से जुड़ा हुआ मसला है। जी, देखिए, FNG का काम चल ही रहा है, और मुझे लगता है कि बहुत शीघ्र ही ये यमुना जी के ऊपर मुझे लगता ये है कि न केवल आप एक ब्रिज की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि इसमें कम से कम 2 ब्रिजेस हैं आवश्यक हैं, ताकि हमारी पलवल से, फरीदाबाद से जो कनेक्टिविटी है वो और बेहतर हो जाए। क्योंकि तो पूरा क्षेत्र ही हमारा जब एक हो जाएगा, और कोई ऐसा समय हो सकता है कि आपको यही पता न लगे कब आप ग्रेटर नोएडा में है और कब आप पलवल में है, कब आप गुड़गांव में है। तो इतना ज्यादा इस तरफ का डेवलपमेंट हो जाएगा पूरे NCR रीजन में कि सब एक तरह से मर्ज हो जाएगा ये, ऐसा मुझे लगता है। और ये बहुत ज्यादा लंबा नहीं है। अब इस समय जो प्रेजेंट हमारी भारत सरकार और प्रदेश सरकार है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। और पिछले 7 साल में जब से केंद्र की सरकार मैं देख रहा हूँ कि इतना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, और प्रदेश की सरकार में भी पिछले 4-5 वर्षों में बहुत
फास्ट डेवलपमेंट हुआ है और आगे आने वाले 5 वर्ष में पूरा का पूरा फेसलिफ्ट हो जाएगा। जो काम अब तक नहीं हुए हैं वो अगले 5 वर्षों में, आपके पिछले 15 वर्षों में 20 वर्षों में काम नहीं हुआ होगा, वो काम अब हो जाएंगे। ऐसा हमें लगता है क्योंकि थोड़े फास्ट है और काम बहुत तेज चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अभी आपने सर मेट्रो की बात की थी और नोएडा में वास्तव में पूरे एनसीआर में सबसे पहले दिल्ली के बाद अगर मेट्रो आई तो नोएडा में ही आई थी। लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि दिल्ली के चारों तरफ सर्किल में मेट्रो है। जैसे अब गुड़गांव से फरीदाबाद को मेट्रो से कनेक्ट किया जा रहा है और गाजियाबाद नोएडा को भी कनेक्ट किया जा रहा है इंदिरापुरम के रास्ते से। लेकिन अभी फरीदाबाद और नोएडा को मेट्रो से कनेक्टिविटी का कोई अभी प्रस्ताव नहीं चल रहा है। तो क्या आज आने वाले समय के हिसाब से रिंग मेट्रो की आवश्यकता नहीं महसूस की जा रही है? मुझे लगता है जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा जी, वैसे जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा। देखिए मैं आपको बताऊं, एक थंब रूल है कि सिटी का डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस है जी, वो ट्रैफिक की जो स्पीड है उसके ऊपर डिपेंड करती है। हाँ जी। जितना स्पीड ज्यादा होगी मूवमेंट की ट्रैफक की उतना ही डेवलपमेंट फास्ट होगा। जी जी जी। इसलिए मुझे लगता है कि न केवल इसमें आप मेट्रो की बात कर रहे हैं बल्कि हो सकता है कि मोनो रेल आए, हो सकता है आगे आने वाले समय कोई और सिस्टम डेवलप करें और कनेक्टिविटी जो है बहुत फास्ट हमारी होने जा रही है। और जहाँ पर कि जहाँ हमारे 1 घंटा जहाँ पे जाने को लगता है, अब देखिए आप ना मेरठ को हम जाते हैं, पहले 2 घंटे से पहले मेरठ और नोएडा का डिस्टेंस नहीं था। अब मात्र 1 घंटे के अंदर हम पहुंच जाते हैं, 50 मिनट के अंदर। जी जी। तो इस तरह की कनेक्टिविटी ये अभी हुई है, पिछले 3-4 साल के अंदर ही ये सब हुआ है, 5 साल में। जी जी। तो हमें लगता है कि इस तरह की कनेक्टिविटी और जो बड़े बड़े शहर है हमारे आसपास के, वो सब जगह ऐसी हो जाएगी कि आपको डिस्टेंस अब मिनटों में होगा, किलोमीटरों और मीलों में नहीं होगा। जी जी। आप ये कहा करेंगे कि भाई अरे 45 मिनट लगेगा। यहाँ से एक दिन ऐसा आएगा जब पता लगा कि आप यहाँ से मथुरा जाने में अभी लगता है, वृंदावन जाने में अभी 1.5 घंटा, पौने 2 घंटा लगता है। जी जी। तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि 1 घंटे के अंदर आप पहुंच जाएंगे वहाँ। इसी तरह से आगरा अभी आपको 2 घंटे लगते हैं। तो हो सकता है कि ऐसी कनेक्टिविटी हो जाए कि आप 1-1.25 घंटे के अंदर आगरा भी पहुंच जाए। जी जी। तो आने वाला समय बहुत फास्ट हमारा मूवमेंट का होगा और हमें लगता है कि जिस स्पीड से अभी डेवलपमेंट चल रहा है उससे हमें जो लगता है कि वो बहुत फास्ट ट्रैफिक के मूवमेंट होंगे और न केवल रोड्स का, रेल का और मेट्रो का, मोनो रेल का होगा, बल्कि एयर की कनेक्टिविटी भी बहुत तेजी से बढ़ेगी। जी जी जी। अब आखिरी सवाल सर, ये गौतम बुद्ध नगर जिले के वासियों को आप क्या कहना चाहेंगे 25 साल पूरे होने पर? देखिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा जितने हमारे गौतम बुद्ध नगर के जनपद के वासी हैं उन सबको, कि वो एक ऐसे शहर में रह रहे हैं, ऐसे जिले में रह रहे हैं, वो जिला एनसीआर का श्रेष्ठ, एनसीआर क्या देश का श्रेष्ठ जिला है। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हरियाली बहुत अच्छी है, यहाँ के वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सीवर सिस्टम, ये पूरा क्षेत्र में न केवल नोएडा में बल्कि ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेस वे बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है। अभी आप देखिए कि कितनी प्लानिंग से ग्रेटर नोएडा, जो नोएडा में खामियां देखी गई थी वो ग्रेटर नोएडा में अब नहीं है। जो ग्रेटर नोएडा में कुछ रही है तो वो अब यहाँ यमुना एक्सप्रेस वे पर नहीं होंगी। तो हम लोग एक ऐसे जिले के निवासी हैं जिस जिले पर हम लोगों को गर्व है और आने वाले समय में हर व्यक्ति देश का वो चाहता है। ये देखिए ये गौतम बुद्ध नगर ऐसा जिला है जहाँ कश्मीर से लेकर और केरल तक, वेस्ट बंगाल से लेकर और गुजरात तक सभी प्रांतों के लोग यहाँ आकर बसते हैं और न केवल विभिन्न प्रांतों के बल्कि पूरे दुनिया के लोग। यहाँ पर तमाम इंडस्ट्री ऐसी हैं जो विदेशों से आए हुए हैं लोग, वो इंडस्ट्री लगाए हुए हैं। तो ये यहाँ का जो कल्चर है बिल्कुल चेंज हो रहा है और मैं समझता यह हूँ कि आने वाले समय में हम लोगों को कुछ सांस्कृतिक गतिविधियों में ज्यादा हम लोगों को जाना चाहिए ताकि एक हमारी मोनोटोनी जो जीवन की है वो टूट जाए और इसकी मैं समझता हूँ थोड़ी कमी है सांस्कृतिक क्षेत्र में। तो उसको हम लोगों को दूर करना चाहिए। नमस्कार, आपने रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM को समय दिया और वह दिलचस्प वाकया हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया कि कैसे जिला बनाने में रात भर कसरत की आपने और मायावती जो उस समय मुख्यमंत्री थी उन्होंने आपको बोला और आपने रिपोर्ट दी। आपने ये किस्सा हमारे श्रोताओं के साथ शेयर किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।
वेरी मच। अभी आप सुन रहे थे गौतम बुद्ध नगर जिला बनाने में जो घोषित होने की प्रक्रिया में शामिल रहे ऐसे वरिष्ठ आईएएस अधिकारी रहे देवदत्त जी से वह संस्मरण, जब मुख्यमंत्री ने उनको फ़ोन किया और कहा कि आप एक नक्शा बनाकर हमारे साथ लाइए और हम एक घोषणा करेंगे, और वह नक्शा गाजियाबाद और बुलंदशहर जिले के बीच से बनना था। और चूंकि वो नोएडा ग्रेट नोएडा में डीसीओ के पद पर रह चुके थे तो अनुभव के आधार पर उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ये गाँवों के नक्शे जिला कैसा होगा उसका स्वरूप तय करिए। तो वह किस्सा उन्होंने हमारे साथ शेयर किया और ऐसे लोगों के साथ मैं आपको आने वाले दिनों में भी जोड़ता रहूँगा। आप सुनते रहिए रेडियो नोएडा लोकमंच 91.2 FM, आपकी अपनी आवाज़। धन्यवाद।